गोस्वामी जी आगे कहते हैं 57वें दोहे में, सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान मारी सो धरी दिव्य तनु चली गमन चढ़ी जान। ये मगरी की कथा, मकरी की कथा जो हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ से वो भक्त है, वो भी भक्त है। कीड़ा मकोड़ा भी तो पशु श्रेणी में आता है ना, उसका क्लासिफिकेशन तो यही है, उसका वही फाइलम होगा। तालाब में प्रवेश करते ही मगरी ने अकुलाकर उसी से में हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। वह मादा मगर उनका पैर चबाने लगी। हनुमान जी बड़े उलझन में पड़ गए। ये कथा आप लोग को मालूम है या नहीं, लेकिन बहुत गहरी बात। क्या कहता हनुमान जी ने, उलझन में पड़े और बहुत काट रहा है तो हाथ झाड़े होंगे, दब गया, मर गई मगरी। तब वह दिव्य देह स्त्री का धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश की ओर चली और वहां से कहती है, कपि तब दरस भयू निष्पापा मिटा तात मुनिवर कर सापा मुनि न होई या निश्चर दौड़ा मानहु सत्य बचन कपि मोड़ा। आप मेरा बचन को सत्य मानिए, मुनि नहीं है। ढंग से सुनते हनुमान जी से। वो कहती है, बानर हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई। मैं साप ग्रस्ता धान्य माली नाम की अप्सरा थी। मुझे साप के कारण यह मगर की योनि मिली थी। आज आपके स्पर्श से और राम जी की कृपा से राम नाम जो आपके मुख से अनवरत निकलता रहता है, उस नाम श्रवण से सिर्फ सुन करके ही हे तात श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया। हे कपि, हे हनुमान जी, यह सुरम आश्रम नहीं है, ये मायावी है, कृत्रिम है, ये मुनि भी नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। मुनि के वेश में यह कालनेमी नामक राक्षस रावण के आदेश अनुसार आपके कार्य में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर वापस न पहुंच सके। अब इस दुष्ट को मारकर सिर्फ द्रोणाचल पर्वत पर चले जाएं। मैं राम की कृपा से कृतार्थ होकर ब्रह्म लोक जाती हूँ, तो राम के नाम से और राम नाम जी की कृपा से वह शापग्रस्त अप्सरा की मुक्ति हो गई। ऐसा कहकर जेहू अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी उस निशाचर कालनेमी के पास गए और कहा कि आप तो दीक्षा देने वाले, आपसे तो हम तब ना आपको हमको ज्ञान होगा। बोलते हैं लेकिन नहीं, क्या बोलते हैं ध्यान से सुनिए। कहा, कपि मुनि गुरु दक्षिणा पाछे हमें मंत्र तुम दे। पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। गुरु मंत्र देने वाला था ना, दीक्षा। कालनेमी राक्षस हनुमान जी को चला दीक्षा देने। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा निजु तनु प्रगति सी मरती बारा राम राम कई छारे सी प्राणा सुनि मन हर्षी चले हनुमाना। अद्भुत बात। हनुमान जी क्या किए, उसके सिर को पूंछ में लपेट कर पछाड़े, नचाते रहे। अब मरते समय अब तो राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया, माया खत्म हो गया। अब तो जान जाता है, मरता क्या न करता, उसका ओरिजिनल शरीर प्रकट हुआ और राम राम कह करके वो भी प्राण छोड़ दिया। उसके मुंह से राम का नाम उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित हो जाते हैं। राम सुनते ही वो हर्षित हो जाते हैं, डिप्रेशन उनका भी दूर हो जाता है। डिप्रेशन तो नहीं, जो लगता है, जो दबाव महसूस करते होंगे, वो दबाव मुक्ति हो जाती है। राम का नाम लेकर के मन हर्षित हुआ होकर वो भी निकल गए।